हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरजी एकेडमी। सो हिस्ट्री की सीरीज में आज हमारा जो है 7th लेक्चर है और 7th लेक्चर में हम जो है कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड वाइसरॉय ऑफ बंगाल, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल बंगाल वॉज डिवाइडेड, किस गवर्नर जनरल के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड हॉर्डिंग्स। तो चारों में से राइट ऑप्शन देखिए क्या बोला है कि बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन हमें पता हो कब हुआ है तभी हम जो है बता सकते हैं किसके टेन्योर में। पहली बात, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। अब हमें जो है इनके टेन्योर पता हो तब हम जो है बता सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग की बात है तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसका टेन्योर है 56 to 62। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो 1 की बात करें तो ये है लॉर्ड हॉर्डिंग 2 जो है वो है 1910 to 1916। ठीक है, कर्जन का टेन्योर है 1899 to 1905। वॉरेन हेस्टिंग्स तो ये सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये है टेन्योर इतना। चलिए अब इनमें से चारों में से मैच करके देखें 1905 कहाँ पे आ रहा है लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग टेन्योर जो है, जो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सबसे पहला एक्ट आया था 1773 एक्ट आया था, उसी में जो है इन्हें क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग 1773 to 85। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग का टाइम पीरियड जो है 1910 से 1916 के बीच में है। इसमें भी हमारी जो कैपिटल है वो चेंज हुई थी 1911 में। कहां से कहां? फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल ट्रांसफर की गई थी 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज निम्नलिखित में से किसने लैप्स की नीति शुरू की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? लैप्स की नीति थी। क्या ये नीति? लैप्स की नीति थी कि कोई भी ऐसा राज्य जिसमें राजा का कोई भी अपना पुत्र नहीं होगा, दत्तक पुत्र होगा, मतलब कि दत्तक होता है गोद लिया हुआ पुत्र, तो उसे जो है राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उत्तराधिकारी होते थे ना राजा का बेटा राजा, तो किसी भी दत्तक पुत्र को जो है वो राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वो साम्राज्य जो है वो किसमें आ जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये लैप्स की नीति शुरू की गई थी। चारों में से किसने? कैनिंग, रिपन, डलहौजी या हेस्टिंग्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये नीति शुरू करी थी। कब से कब तक है? 1848 से लेकर जो है 1856 तक इनका टेन्योर है। डलहौजी ने जो है लैप्स की नीति में सबसे पहली स्टेट पूछी जाती है लैप्स के अकॉर्डिंग, लैप्स के अधीन सबसे पहली स्टेट कौन सी थी? सतारा। सतारा को कब लिया गया था? 1848 में। और जो फेमस है जो कि इसके अंडर आती है कि डलहौजी ने जो है उसके ऊपर अधिकार किया था रानी लक्ष्मीबाई की वजह से जो है वो ज्यादा फेमस है, झांसी। ठीक है, झांसी को 1853 के अराउंड 1853 के अराउंड जो है झांसी पर भी अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, किसके अधीन? लैप्स की नीति के द्वारा, कि उनका जो है कोई भी दत्तक पुत्र को जो है राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये 2 स्टेट्स जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे दिया गया है टेन्योर, हमने अभी देख लिया है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो है एक तो हुआ था 1857 का युद्ध। ठीक है, 1857 रिवोल्ट जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। किसके टेन्योर में? लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में हुआ था। और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिससे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस मतलब कि सुशासन, मतलब सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, सुशासन का अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कब आया था? 1858 में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। डलहौजी के समय में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। सबसे बड़े तो यही है कि लैप्स की नीति इसने शुरू की थी। नेक्स्ट ये बहुत सी चीजों में इंपॉर्टेंट है, जैसे इसने जो है ट्रेन इसके समय में चली थी, सबसे पहली ट्रेन। ठीक है, 1853 में चली थी। नेक्स्ट है इसने डाक टिकट शुरू किया था। डाक व्यवस्था भी बोल सकते हैं, डाक टिकट जो है इसके द्वारा शुरू किया गया है। और नेक्स्ट वन आता है
कि इसके समय में वुड्स डिस्पैच जो है शिक्षा से संबंधित अधिनियम था ये वुड्स डिस्पैच, जिसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच किसके समय में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब आया था, तो 1854। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ से कवर अप होते हैं। ट्रेन 1853 में चली थी, कहाँ से कहाँ, मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने जो है, एम फॉर मुंबई, ठीक है, मुंबई टू थाने जो है 1853 में ट्रेन जो है वो पहली बार चलाई गई थी। इसी तरह जो है तार सेवा इसने शुरू की थी, ईमेल जो है वो तार सेवा भी जो किसके द्वारा शुरू, तार सेवा जो है, ठीक है, तार सेवा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड रिपन की बात है तो लॉर्ड रिपन को जो है उदारक कहा गया है इसे, भारत का उदारक। किसने दी है ये संज्ञा, भारत के उदारक की संज्ञा। तो ये क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है ये उपाधि दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड रिपन, टेन्योर पता होना चाहिए, 1880 टू 1884। इसने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की एज को कम किया, मतलब कम जो है इससे पहले लॉर्ड लिटन ने किया था, इसने बढ़ाया था, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने जो है 21 से 19 कर दी थी कि 19 वर्ष से पहले क्लियर करो टेस्ट, लेकिन इसने फिर से 19 से 21 कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है हेस्टिंगस। तो हेस्टिंगस का जो टाइम पीरियड है ये आता है 1830 टू 1823। इसमें एक जो एक्ट आया था, ठीक है, इस एक्ट में जो है बोला गया था कि 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन, ये तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है, ये दूसरा है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में आया है। जो हेस्टिंग है, एक हेस्टिंग अलग है और ये हेस्टिंग्स अलग है, ये हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, निम्नलिखित में से कौन 1773 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो ये मैं 2 बार आपको ये टेन्योर लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। कौन सा राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट पता चल रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और ये क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, पर बंगाल का गवर्नर जनरल फर्स्ट थे ये, बंगाल के गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर लिख लिया है। विलियम बेंटिक का टेन्योर लिखेंगे तो 1828 से लेकर 1835 तक, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन का टेन्योर लिखेंगे 1947 टू 1948 तक जो है। ये क्या रहे हैं, ये है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और आखिरी वाइसरॉय भी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स की बात है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो इनके समय में सबसे पहले आ जाता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में, कलकत्ता में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और ऐसे गवर्नर जनरल जिनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चली है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसके ऊपर इम्पीचमेंट, महाभियोग जो प्रक्रिया है वो चलाई गई है, वो कौन सा है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था, लेकिन वो सच प्रूव नहीं हो पाया था, ठीक है। इसने दीवानी और फौजदारी मामले, इस तरह के बहुत से प्रोविजन जो है इसने कर रहे थे। इसके समय में गोरिल्ला युद्ध हुआ है, ठीक है, गोरिल्ला विद्रोह 1774 के अराउंड ही जो है गोरिल्ला विद्रोह हुआ था। और इसके समय में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने 1784 में, ठीक है। इन्हीं के समय में 1781 में जो है एक वाराणसी में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी, साथ ही पहली मस्जिद भी जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो वहां पे नहीं, लेकिन हाँ पहली मस्जिद जो है इसके टेन्योर में बनाई गई थी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज, भारत में सहायक संधि, भारत में सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई है। तो भारत में जो सहायक संधि है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेल्जली या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत में सहायक संधि। सहायक संधि क्या है, सब्सिडरी अलायंस। सबसे पहले ये कब हुई थी, सहायक संधि जो है ये शुरू की गई थी 1799 में। पता होना चाहिए कि क्या होती है सहायक संधि। होती है अंग्रेजों के द्वारा ना अलग अलग पॉलिसीज निकाली गई थी अलग अलग टाइम पे, किस लिए, ताकि वो किसी तरह से राज्य के ऊपर अधिकार कर सके। इसके लिए उन्होंने पहले ऐसी पॉलिसीज निकाली जिसमें एटलीस्ट वो राज्य के अंदर एंटर कर सके और कुछ सी तरह से उनसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना शुरू करे। बाद में उन्हें पता था कि अगर उन्हें पूरी जानकारी मिल गई तो वो आसानी से उन्हें जो है कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है 1799 में सहायक संधि चलाई गई। ठीक है, इन चारों में से इनमें से जो किसी ने चलाई थी। अब जो सहायक संधि में कहा गया था कि किसी भी राजा को, जैसे कोई स्टेट है, उस राजा को बोला गया कि आप जो है हमारे साथ सहायक संधि करो, हम अपनी सेना देंगे आपकी रक्षा के लिए आपके ही राज्य में। ठीक है, और आपको बस उस सेना का पालन करना है, उस सेना का पालन पोषण करना है, और हम आपके प्रशासन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं होता था, वो उनके प्रशासन में भी इंटरफेरेंस करते थे। उल्टा सेना रखने के लिए बहुत सारा जो है उनसे खजाना लेते थे। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने ये संधि बना ली थी। सबसे पहले अब भारत में सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई, डलहौजी, रिपन, वेल्जली। किसके द्वारा, डलहौजी तो हमें पता है लेप्स की नीति, तो वो नहीं है। रिपन उदारक था, तो ये तो नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, लॉर्ड वेल्जली, 1799। लॉर्ड वेल्जली का टेन्योर अगर हम देखें तो ये आता है 1798 से 1805 तक जो है इनका टेन्योर है। डलहौजी और लॉर्ड रिपन का हमें पहले से पता है। वेल्जली ने सहायक संधि से क्वेश्चन ये भी आता है, पहला राज्य जिसने जो है अंग्रेजों के साथ सहायक संधि साइन की थी कौन सा था, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद था सबसे पहला। ठीक है, बाद में मैसूर और तंजौर वगैरह ने बहुत से ऐसे राज्य थे जिन्होंने ये संधि साइन की थी, लेकिन पहला हमेशा पूछा जाता है। जैसे लैप्स की नीति आ जाए तो सतारा पहला, और अगर सहायक संधि पूछ ली जाए तो हैदराबाद जो है पहला ऐसा राज्य था। और 1799 में जो है ये सहायक संधि शुरू की गई थी। डलहौजी के टाइम पे हम पढ़ चुके हैं। लॉर्ड रिपन, इन्हें जो है उदारक कहा जाता है, और साथ ही साथ जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के पिता। स्थानीय स्वशासन के पिता मतलब जो हमारी पंचायती राज सिस्टम वगैरह है उसकी शुरुआत अगर बोला जाए कि कहाँ से शुरू हुआ था, लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो किसने करी थी, लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन ने जो है ये बात की थी कि अलग अलग लेवल पे, मतलब कि एक पूरे के पूरे अपने राज्य को जो है छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया था, और वहां पे छोटे लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए उन्हें जो है स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। सो दिस वन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, भारत में डाक टिकट की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो ये हमने अभी अभी करके हटे हैं हम कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की है। उसी ने ट्रेन की शुरुआत की है, उसी ने डाक टिकट की शुरुआत की है, उसी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच आया था। ठीक है, टेन्योर उनका है 1848 से 1856। सो गेस कौन थे चारों में से, लॉर्ड लिनलिथगो नो, रिपन तो उदारक है बिल्कुल नहीं, मतलब उन्होंने भी नहीं किया है, कैनिंग के टाइम पे भी नहीं हुई है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट ऑप्शन। टेन्योर बता दिया था आपको पहले ही, रिपन का भी आप लिख चुके हो, कैनिंग का भी। लिनलिथगो का जो है टाइम पीरियड है कब से कब तक लॉर्ड लिनलिथगो ने रूल किया है, तो इन्होंने किया है 1936 टू 1944 तक जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे जो है ये तो लैप्स की नीति फेमस थी। अब एक और स्टेट है जो कि लैप्स की नीति के अंडर नहीं आई थी, सिक्किम। तो सिक्किम जो है 1850 में ही आई थी, इसलिए मैं इसमें पढ़ा रही हूँ। 1850 में जो है किसके कि यहाँ पे बोला गया था कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। डॉक्टर्स के ऐसे इशू क्रिएट करना हो जाता, उन्हें जो है बस अपना एक राज्य जो है अपने अधीन करना है, तो कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देते थे। सिक्किम को किस बिहाफ पे लिया कि वहां पे जो है जो ब्रिटिश डॉक्टर्स थे उनके साथ जो है इंडियंस ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, दुर्व्यवहार किया है, इस कारण जो है उसे किसमें मिला रहे हैं, इंडियन टेरिटरी में मिलाया जा रहा है। इसलिए जो है 1850 में सिक्किम को मिला लिया गया था, इसे लैप्स की नीति के अधीन जो है नहीं मिलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 इज भारत में सिविल सेवाओं के जनक, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज या सिविल सेवाओं के जनक लॉर्ड कैनिंग, वेल्जली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। चारों में से राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? कैनिंग, तो इन्हें हम जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के रूप में पढ़ते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि के लिए फेमस है, 1899 से लेकर 1799 से लेकर 1805, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस जो है इनका टेन्योर सबसे पहले हम लिख लें तो टेन्योर है इनका 1785 से 1793, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने जो है भारतीय जो सिविल सर्विसेज है उन्हें शुरू करने की, भारत में भी ऐसा एक टेस्ट होना चाहिए जिससे कि वो जो भारतीय है वो हायर लेवल पे कोई ना कोई जो है हायर लेवल पे जा सके या फिर उनकी योग्यता को जज किया जा सके, ऐसा टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इन्हें और क्या कहा जाता है, या फिर इन्होंने किस चीज की शुरुआत की है? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। अगर आ जाए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की है, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है ये की गई है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब की गई है? 1793, ठीक है। नेक्स्ट वन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बारे में टेन्योर इनका कब से कब तक है? 1828 से 1835। किसके लिए फेमस है? इनके समय में भी बहुत कुछ हुआ है, डलहौजी की तरह ये भी बहुत फेमस है। इनके समय में नंबर 1 सती प्रथा, सती प्रथा पर बैन लगाया गया था। इन्होंने 1830 में जो है सती प्रथा पर बैन लगाया था। नंबर 2 ठगी प्रथा पर भी बैन लगाया था, ठीक है। पहले एक ठगी प्रथा चलती थी, उसके ऊपर भी बैन लगाया गया। कब? 1830 में। 1835 में जो है एक एक्ट आया था, एजुकेशन एक्ट आया था, ठीक है, 1835 में। और जो 1835 में एजुकेशन से रिलेटेड जो है एक एक्ट आया था। और 1833 में क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी चार्टर एक्ट 1833 में जो है चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन आएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कैसे? क्योंकि 1833 एक्ट में बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब से वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। तो ये लास्ट में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और बाद में ये क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस एक्ट के आने के बाद। इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि दास प्रथा का अंत होगा, लेकिन हुआ बाद में था 1843 में, ठीक है। तो ये एक्ट अगर आ जाए 1833 का एक्ट किसके समय में आया है? विलियम बेंटिक के समय में आया है। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया है? विलियम बेंटिक। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय, ठीक है। नॉर्मली जो है अगर वो किसी सोशल वर्कर की बात करेंगे कि कौन से सोशल वर्कर ने जो है सती प्रथा पर बैन लगवाया है, तो राजा राम मोहन राय की बात आती है। और अगर आ जाए गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है लॉर्ड वेल्जली, सहायक संधि के लिए फेमस है। साथ ही साथ 1799 में इन्होंने टीपू सुल्तान को भी मारा था। टीपू सुल्तान अगर आपको याद हो कहाँ का राजा था? मैसूर का राजा। श्रीरंगपट्टनम जो है इसकी राजधानी थी। और साथ ही साथ जो है इसने ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। लॉर्ड कैनिंग तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के टाइम पे 1858 का एक्ट आया था, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, पहले डिस्कस कर लिया। इसमें कहा गया कि जैसे यहाँ पे 1833 में कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, वैसे ही 1858 में कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया होगा। कि आज के बाद 1858 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाएगा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज भारत का प्रथम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? तो भारत का पहला ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेल्जली, विलियम बेंटिक या रॉबर्ट क्लाइव।
चारों में से राइट ऑप्शन बताना है। भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसराय, आपको पहले ही मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया 1858 एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। टेन्योर आपको इनका पता है। विलियम बेंटिक का भी हम लिख चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आने से पहले क्या कार्य करते थे? तो इंडिया आने से पहले या इंडिया में ही युद्ध में आने से पहले जो है एक राइटर थे। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, जो द्वैध शासन है, उसकी शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रोजर ड्रैक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। चारों में से क्या राइट ऑप्शन आ जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब ये बात आ गई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल देखिए इसमें क्या है कि 1773 से पहले, अगर हम इससे पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल आपने अभी पढ़ा कौन है? रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 एक्ट आता है इसमें बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब इसी टेन्योर को आगे चलाते हुए गवर्नर ऑफ बंगाल बनते रहे। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1833 से अगर हम आगे चले तो 1858 में जो एक्ट आता है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस चला हुआ है। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, यहाँ पे विलियम बेंटिक थे, यहाँ पे कैनिंग थे। ठीक है, अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बिफोर इंडिपेंडेंस ही बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया है। सो कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? 1773 बंगाल के पूछा हुआ, तो ऑप्शन इज वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85। रोजर ड्रैक नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर आपको पता है। जॉन शोर का टेन्योर है 1793 से 1798। ठीक है, 1798 में जो है इनका टेन्योर, इनके टाइम पे ये खरदा का युद्ध हुआ था एक सिर्फ। कब हुआ था? वो भी 1795 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया? दास प्रथा का अंत तो आपको पहले ही बता दिया। 1833 के एक्ट में ये कहा गया था कि दास प्रथा को खत्म किया जाएगा विलियम बेंटिक के टाइम पे, लेकिन खत्म उसके समय में नहीं हुई है। किसके समय में हुई है? तो ईयर आपको बताया था कि दास प्रथा का अंत हुआ है 1843। अब 1843 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ठीक है, 85 तक जो है हमने पढ़े हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड के बाद जो है नेक्स्ट चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं, और उसके बाद आते हैं एलन ब्रो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे उसने जो पूछा है कि दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत जो है 1833 एक्ट, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है 1833 एक्ट में जो है दास प्रथा के बारे में कहा गया था। तो 33 भी कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, उसके बाद 35 से 36, 1835 से 1836 चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट एलन ब्रो नहीं है, ऑकलैंड 36 से 1842 के अराउंड जो है ऑकलैंड, एंड 1842-43 में कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, 1842 और 42 से 44 तक जो है लॉर्ड एलन ब्रो थे। 1842 से 44। चलिए लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1823 से 1827 तक जो है ये थे।
अब चार्ल्स में यहाँ क्या पूछा हुआ है, 1843 हमने बताना है कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, कौन है, तो लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के टाइम पे 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारे अदर ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, चार्ल्स मेटकॉफ, क्या कहा जाता है इन्हें, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। टाइटल याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, इसमें शिमला में ऑकलैंड हाउस बनाया था, अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया था, उसके लिए फेमस है। लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, शिमला आने वाले फर्स्ट वाइसरॉय, शिमला आने वाले फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि शिमला में आए थे वो कौन है, लॉर्ड एमहर्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के वाइसरॉय के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा था, इन चारों में से किसका कार्यकाल भारत के वाइसरॉय के रूप में लंबा था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो। सो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहले देख लेते हैं इनका टेन्योर कब से कब तक, 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड डफरिन 1885 टू 1888, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग 1910 टू 1916 और लॉर्ड मेयर का टाइम पीरियड है 1870 से लेकर 70 से 72 है आई थिंक, 1870 से लेकर जो है 1872 तक जो है लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। ठीक है, एक पीछे है 67 से आएगा, 1869 टू 1872, 69 टू 72 तक जो है इसका टेन्योर। चारों में से सबसे लंबा किसका है, 5 वर्ष आता है इनका। ठीक है, और इनका अगर हम देखें तो ये 85 से ये 3 वर्ष आ जाता है, ये भी 3 वर्ष आ जाता है और ये आता है 6 वर्ष। ठीक है, तो वो ये एक तरह से 1911 के आसपास है, 1911 और 1916 का जो टाइम पीरियड है। और लॉर्ड हार्डिंग, ये अगर हम लॉर्ड हार्डिंग 1 की बात करें तो 1 का टाइम पीरियड तो और छोटा है, ये तो 2 का बताया था मैंने, 1 का है 1844 से लेकर 1848, ठीक है, 4 वर्ष तक का है। चलिए, चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ है, आपको पता है। ठीक है, इसी के टाइम पे क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, तो ये कब आया था, कमीशन आया 1902 में। ठीक है, सीआईडी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी 1903 में और इसके समय में जो है पुलिस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेजर की अध्यक्षता में, पुलिस कमीशन फ्रेजर। ठीक है, बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ पता होना चाहिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टिंग में नहीं लिखा हमने, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, इससे पहले ही 16 अक्टूबर 1905 को ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, इससे पहले ही स्वदेशी मूवमेंट जो है शुरू कर दी गई थी, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में एक आ जाती है हमारी स्वदेशी मूवमेंट, ये जो है शुरू की गई थी, इस पार्टीशन से पहले ही स्वदेशी मूवमेंट को शुरू कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है लॉर्ड मेयो के बारे में 1869 से 72 तक है। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वाइसरॉय थे जिनमें ऑफिस में मारा गया था। ठीक है, डाई इन ऑफिस में ही जिनकी जान गई थी वो कौन थे,
लॉर्ड मायो। 1872 में जो है अंडमान में जो है इनका ऑफिस था और वहीं पर जो है इन्हें मारा गया था एक व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड मायो के समय में 1872 में फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला सेंसस अगर हम देखें 1872, आई होप आपने ये नोट कर लिया था, ठीक है। 1872 में इन्होंने फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, हमारी जो पहली जनगणना है वो इसके समय में हुई है। साथ ही साथ जो है इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्वे की स्थापना भी की है, ठीक है। स्टैटिस्टिक ये जो ऑफिस है इसकी स्थापना, इस विभाग की, इस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी स्टैटिस्टिकल विभाग, सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी। साथ ही साथ पहली जनगणना 1872 में इनके टाइम पे शुरू हुई थी, लेकिन रेगुलरली 1881 से, उसके बाद जो हर 10 साल के बाद क्या होती है, जनगणना होती है, ठीक है। किसके समय में, लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में है ये। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे फेमस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1885 को जो इसकी स्थापना किसने करी थी, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 इज संगोली की संधि किस वर्ष हुई। संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि सबसे पहले 1800, 1803, 1805 या 1816। सो राइट ऑप्शन इज 1816। किस युद्ध के बाद हुई थी? तो ये हुई थी एंग्लो गोरखा वॉर, एंग्लो गोरखा। गोरखाओं के राजा थे यहाँ पे अमर सिंह थापा, गोरखाओं का जो गवर्नर था अमर सिंह थापा वर्सेस ऑक्टरलोनी, अमर सिंह थापा वर्सेस ऑक्टरलोनी, ठीक है। कौन जीता था? ऑक्टरलोनी यहाँ पे जीत गया था, अमर सिंह थापा हार गया था। गढ़वाल तक इन्हें सीमित कर दिया गया था कि आप उत्तराखंड के गढ़वाल से आगे नहीं आओगे, उसके आगे जो है ब्रिटिश टेरिटरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत जो है कब हुआ है? 1830 में हुआ है। किसके समय में हुआ है? तो किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग, वेल्जली, रिपल या विलियम बेंटिक। राइट ऑप्शन इज विलियम बेंटिक। 1828 से 35 तक का इसका टेन्योर है। इसने ठगी प्रथा को खत्म किया है। 1830 में ही इसने जो है सती प्रथा का अंत किसके हेल्प से? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किए हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर II के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अकबर II रूलर पढ़ते हैं हम, मुगलों के रूलर। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो है कर चुके हैं। लॉर्ड वेल्जली, वेल्जली के टाइम पे टीपू सुल्तान फेमस है। और सहायक संधि, रिपन जो है उदारक कहा जाता है। इसने एक प्रेस लगा हुआ था, प्रेस एक्ट लगा हुआ था, उसे हटाया था और सिविल सर्विसेज की एज को कम किया था। पहले ही पढ़ लिया हमने, कितनी करी थी? 19 से बढ़ाकर 21 करी थी, बढ़ाई थी इसने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था? तो इन 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ या लॉर्ड कर्जन? राइट ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है, इनका नाम क्या है? जेम्स एंड्रयू रैमसे है। और तीनों में से जो है किसी का भी नाम ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? ठीक है, अवध जिसकी स्थापना लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, किसके द्वारा की गई है? सादत खान के द्वारा जो है की गई है, ठीक है। कब की गई है? तो ये सादत खान के द्वारा जो है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे की गई थी। अब है कि इसे ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1853, 54, 55 या 56। देखिए ये टेन्योर किसका है? डलहौजी का टेन्योर है। और डलहौजी जो है उसने अलग अलग चीजों को, अलग अलग एरिया को मिलाया था अपने साम्राज्य में। इतना मिलाया कि सबसे बड़ा एरिया उसी के टाइम पे हो गया, ठीक है। और
उसने कौन सी एक नीति चलाई थी, लैप्स की नीति। लेकिन लैप्स की नीति के अंडर अवध को नहीं लिया गया। जैसे मैंने सिक्किम के बारे में बताया, सिक्किम को दुर्व्यवहार के आरोप में लिया गया और इसे जो है कुप्रशासन के आरोप में। क्वेश्चन आ जाता है कि कुप्रशासन के आरोप में जो है किसे लिया गया है, तो अवध को कुप्रशासन के आरोप में जो है मिलाया गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 1856। कब मिलाया गया है, 1856 में मिलाया गया था। लास्ट रूलर कौन था अवध का, वाजिद अली शाह। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां चली, तो पहली ट्रेन स्टार्टिंग में ही लिखा था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1853 में, रास्ते से रामपुर, बॉम्बे से थाने, मद्रास से गुंटूर, दिल्ली से आगरा। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे से थाने जो है ट्रेन चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसके कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ। अभी अभी बता के हटी हूं मैं कि इतना ज्यादा उसने जो है अपने एरिया को, अलग अलग एरिया को जो है लेने के लिए लैप्स की नीति चला दी कि उसने अपना एरिया, मतलब उसके टाइम पे सबसे ज्यादा एरिया था ब्रिटिश साम्राज्य का। तो किसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन, डलहौजी, लिटन या फिर कर्जन। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1848 17 से शुरू किया था और इसी के साथ सिक्किम और अवध को भी मिला लिया और सबसे ज्यादा एरिया जो है इसके टाइम पे हुआ। डफरिन के टाइम पे आईएनसी बनी थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईएनसी ही है। ठीक है, लॉर्ड लिटन का नाम आया है यहाँ पे। देखिए लॉर्ड लिटन जो है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इन्हें क्या बोला जाता है, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। रिवर्स कैरेक्टर, या फिर ये एक नाम हो गया। सेकंड नाम है इसका ओवन मेरेडिथ। अब इसे ओवन मेरेडिथ क्यों बोला जाता है, जैसे कि हम सिकंदर वगैरह के टाइम पे पढ़ते हैं ना कि उसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी थी, मतलब अपना पेन नेम जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने बहादुर शाह जफर के बारे में कि बहादुर शाह जो है जो लास्ट रूलर था मुगल साम्राज्य का, उसने जफर नाम से वो कविताएं लिखता था, इसलिए उसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। अगर नहीं पता था तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसी तरह से जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन भी जो है वो ओवन मेरेडिथ नाम से कविताएं लिखता था, तो उसका पेन नेम क्या है, ओवन मेरेडिथ है। और रिवर्स कैरेक्टर इसलिए बोला जाता था। देखिए इसके टाइम पे क्या क्या हुआ है। 1876 में जो है केसरे हिंद की उपाधि दी थी इसने महारानी विक्टोरिया को, केसरे हिंद। ठीक है, विक्टोरियन सॉरी, जो महारानी थी इंग्लैंड की महारानी को जो है केसरे हिंद की उपाधि जो है 1876 में दी गई। 1877 में जो है एक आता है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो है इसके समय में आया था। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट था कि किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप हथियार, अपने पास जो है हथियार नहीं रख सकता, बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के जो है हथियार नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट एक और आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस से रिलेटेड था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1876-7 के अराउंड जो है ये आया था। क्या था इसमें कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नहीं लिखेगा, अगर लिखता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए एक एक कॉपी जो है ब्रिटिश एम्पायर में भेजी जाती थी। ठीक है, और मोस्टली बोला जाता था कि ये सारी की सारी इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर किसी और भी लैंग्वेज में होती है तो आपको कन्वर्ट करके मतलब देनी पड़ेगी। इसी के कारण एक पत्रिका थी अमृता बाजार पत्रिका, वो रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हुई थी, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होनी शुरू हो गई थी, इंग्लिश में छपनी पब्लिश होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876। इस प्रेस एक्ट को भी किसने खत्म किया, हमने देखो लॉर्ड लिटन रिवर्स कैरेक्टर और लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा कि वो उदारक है। तो इनके बाद 80 से 84 तक लॉर्ड रिपन आते हैं। जो भी इन्होंने मेस फैलाया हुआ था, जो भी इन्होंने गलत किया था, सारा का सारा किसने ठीक किया, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इसने जो है एज की थी, जो सिविल सर्विसेज की एज को कम कर दिया था 21 से 19, उसने 19 से 21 दोबारा किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने अप्लाई किया, उसने हटा दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो है आर्म्स एक्ट भी जो है इसने चलाया था कि बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के जो है इंडियंस
अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 इज स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सिराज गोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे बात की जा रही है स्वतंत्र भारत मतलब कि आफ्टर 1947 के बाद जो है कौन थे गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो देखिए पहले ही आपको लिखवाया था लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सिराज गोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? अब क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो है, लेकिन यहाँ पे भारतीय पूछा हुआ है आपसे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। वैसे भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब भी हम जो है इसको क्या लगाएंगे? राइट ऑप्शन हमारा होगा सी, राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं होता और यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास दे रखा होता माउंटबेटन, तो आपके पास राइट ऑप्शन माउंटबेटन आना था। सॉरी, ठीक है, आपके पास जो है 1 सेकेंड जरा देखिए हम इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट? अच्छा, ये लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा हुआ, अगर भारतीय गवर्नर जनरल आता है तब क्या आ जाएगा? सी, राजगोपालाचारी। अगर आता है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो आ जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माउंटबेटन नहीं है तब भी हमारे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, माउंटबेटन के बाद ये बने थे और 2 ही है हमारे स्वतंत्र भारत के बाद के। चलिए नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18 इज चोरा चोरी हत्याकांड के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो चोरा चोरी हत्याकांड के समय भारत के वाइसरॉय हुआ कब है ये कांड? तो ये हत्याकांड हुआ है 5 फरवरी 1922 को हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है? इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। असहयोग आंदोलन चला हुआ था, बहुत से लोग जो पुलिस स्टेशन के बाहर हड़ताल कर रहे थे, पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और बदले में जो है इन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और ये हत्याकांड से गांधी जी इतने दुखी हुए कि इन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? वाइसरॉय कौन थे उस टाइम पे? 1922 की बात है। तो 1922 लॉर्ड रीडिंग की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो आपको पता है 1785 से 93 कोई लेना देना नहीं है 1922 से। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग 2 की बात करें 1910 से 1916। ठीक है, इनमें से भी कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन एक ही बचता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का टेन्योर जो है ये कब से कब तक है? 1921 से 1926। ठीक है, इसमें इनके टेन्योर में क्या हुआ है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश की गई थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1923 में इनके टेन्योर में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ जो इस समय काकोरी ट्रेन हत्याकांड 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 में जो है काकोरी ट्रेन हत्याकांड हुआ था। इसी के टाइम पीरियड में जो है बेलगांव 1924 का INC सेशन बेलगांव का गांधी जी ने, एकमात्र सेशन जो किसने चलाया था? गांधी जी ने जो है प्रिसाइड किया था, अध्यक्ष जो है गांधी जी बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 इज निम्नलिखित में से दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वाइसराय कौन थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए हैं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, देन 1931, देन 1932। ठीक है, तो 30 में कांग्रेस नहीं गई थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चली हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन
सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है इंडिया में चली हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला हुआ था। 1931 में जो है मनाया गया था, तब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को रोका गया था। और 1932 में भी आईएनसी जो है नहीं गई थी। सिर्फ दूसरा पूछा हुआ है तो दूसरा ही हम बताएंगे। लॉर्ड इरविन, अच्छा वाइसरॉय कौन थे ये पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरे के समय इंडिया से गए कौन थे, तो महात्मा गांधी गए थे। दूसरे महात्मा गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय 1931 में जो है गए थे यहाँ पे आईएनसी की तरफ से। यहाँ पे पूछा हुआ वाइसरॉय कौन है, तो 1931 में जो है वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिन लिथगो या फिर लॉर्ड रीडिंग। सो 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दैट इज लॉर्ड, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय तो यहाँ पे थे लॉर्ड लिन लिथगो। वन सेकेंड, लॉर्ड जो है लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ पे थे, लॉर्ड वेलिंगटन। राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। चलिए नेक्स्ट वन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टेन्योर जो है कब से कब तक था, 1926 से 1931। एक्चुअली इन्हें जो है मनाया किसने था, लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने जो है गांधी जी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मनाया था। लेकिन लॉर्ड इरविन जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, उस समय लॉर्ड इरविन थे नहीं। कौन थे, जैसे कि मार्च में जो है इन्होंने मनाया था, गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किया था। और दिसंबर में जाकर जो है ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस टाइम पे लॉर्ड वेलिंगटन थे। नेक्स्ट वन है इरविन का टाइम पीरियड और वेलिंगटन का टाइम पीरियड 1931 से 1936 आ जाएगा। लिन लिथगो का टाइम पीरियड आ जाए तो ये आपको पहले बता दिया 36 से 1944 और रीडिंग का टाइम पीरियड 1921 से 26, ठीक है। वेलिंगटन के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई हैं, तो वेलिंगटन के टाइम पे हमें पता होना चाहिए इस समय पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था, तो ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932। ये जो है सितंबर 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी की ओर से यहाँ पे मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ पे कुछ जो है स्पेशल प्रोविजन किया गया था कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। और अब लॉर्ड इरविन के समय में क्या क्या चीजें हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इसके समय में हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 इसके समय में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आ जाता है कि ये जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ, 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड लिन लिथगो के समय में, तो इसके समय में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक रहा था। इसके समय में लॉर्ड लिथगो के समय में, इसके समय में काफी कुछ हुआ है, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, साथ ही साथ जो इसके समय में अगस्त ऑफर आया था। इसी के समय में जो है क्रिप्स मिशन भी आया था, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था। ये सब कुछ लॉर्ड लिन लिथगो के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जब भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। 1935 अभी बताया आपको, 1931 से 1936 तक कौन थे, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, तो लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड है 1944 से 1947 तक जो है लॉर्ड वेवल रहे थे। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड आपको पता है और लॉर्ड रीडिंग का भी आपको टाइम पीरियड पता है। लॉर्ड रीडिंग का टेन्योर जो है 1921 से 26, इनका 26 से 31, ठीक है, और लॉर्ड वेलिंगटन का 31 से 36 तक जो है, ठीक है। अब लॉर्ड वेवल यहाँ पे नए आए हैं। लॉर्ड वेवल के टाइम पे क्या हुआ था, तो लॉर्ड वेवल के टाइम पे
इनमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ लॉर्ड वेवल के टाइम पे वेवल प्लान आया था, साथ ही साथ उन्होंने जो है वेवल प्लान के साथ शिमला में एक जो है मीटिंग करी थी, ठीक है, और इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए, तो इम्पोर्टेंट ज्यादा फैक्ट नहीं है इसमें। वेलिंगटन के टाइम पे हम पढ़ चुके हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो आपको पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग, लिटन, डफरिन या लॉरेंस? देखिए कैनिंग नहीं, लिटन के टाइम पे राइट ऑप्शन इज लॉर्ड लिटन। प्रेस को जो है रोक दिया था कि ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं लिख सकते हैं। डफरिन आईएनसी जो इसके समय में आई है, इसका टेन्योर आप लिख चुके हो। लॉर्ड लॉरेंस, लॉरेंस का टेन्योर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे हमें इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है सबसे ज्यादा, इसने शिमला को समर कैपिटल बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, या किसके समय में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, कब बनी थी, ये याद रखना। 1864 से 1911 तक जो है शिमला समर कैपिटल रही है। 1864 में किसने बनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ने जो है शिमला को समर कैपिटल बनाया था। लिटन के टाइम पे हम पढ़ चुके हैं, केसरी हिंद की उपाधि दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट आया था, ठीक है। इसके समय में अफगान के साथ युद्ध भी हुआ है, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं है। इसने आईसीएस की एज को कम कर दिया था, 21 से 19 कर दिया था, ठीक है। डफरिन के टाइम पे आईएनसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएनसी की फर्स्ट सेशन अगर हम बोलें तो फर्स्ट सेशन जो है किसने प्रिसाइड किया था? WC बनर्जी ने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर तो आपको पता है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट आ गई थी, और इसके समय में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉन शोर। आपको पहले ही बता चुकी हूं, चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा जिसके ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस चली थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया था। लॉर्ड ऑकलैंड का टेन्योर पता है आपको। लॉर्ड मिंटो का टेन्योर जो है, ये मिंटो 2 की बात अगर हम करें तो लॉर्ड मिंटो 2 का टेन्योर है 1906 से लेकर 1905 से लेकर 1910, ठीक है, ये टेन्योर है। जॉन शोर का टेन्योर भी आप कर चुके हैं। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे क्या क्या हुआ है पता होना चाहिए। 1907 में सूरत स्प्लिट, मतलब कि 1907 का जो सेशन है आईएनसी का, उसे बोला जाता है सूरत स्प्लिट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। नरम दल गरम दल जो है 1907 के सूरत सेशन में अलग हुए थे। इसी के समय में जो है 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने क्या बनाई थी? मुस्लिम लीग बनाई थी, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनाई थी, और इनके समय में ही 1909 में आए हैं मोर्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल दिए गए थे कि एक एरिया में मुस्लिम में से ही कोई जो है कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम ही उन्हें वोट करेंगे और वो मुस्लिम्स के लिए ही रूल बनाएगा, ठीक है। ये सब कुछ हुआ है लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आप कर चुके हैं। जॉन शोर के टाइम पे खरदा का युद्ध कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया? तो अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा, जो कि भारत का एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन के बिहाफ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो किसके टेन्योर में आया है? आपको बताया था 1835 में आया है, ठीक है। 1835 में जो है विलियम बेंटिक के
टाइम पे आया है। विलियम बेंटिक का टेन्योर हम 1835 तक ही पढ़ते हैं। और 1835 में एक चीज और जो है हम इम्पोर्टेंट जो पढ़ते हैं कि इस एक्ट में मैकॉले जो है इस एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1835 के एक्ट में लॉर्ड मैकॉले जो है वो लेकर आया था 1835 का जो एक्ट है, और उसी में उसने ही क्या किया था, यहाँ पे अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बोला था। उसने बोला था कि हमें पूरी तरह से, हमें जो है ऐसे इंडियंस चाहिए जो कि सिर्फ वेशभूषा से इंडियन हो और बोलने से वो ऐसे हो कि उन्हें सब कुछ पता हो। लेकिन हमें उन्होंने बनाना क्या था, सिर्फ एक अगर हम बोले क्लर्क टाइप बनाना चाहते थे। इससे अबव जो है कोई भी पोस्ट वो नहीं देते थे इंडियंस को। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड मेटकॉफ के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले ही, लिबरेटर ऑफ प्रेस। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड अगर हम 1910 से, लॉर्ड हार्डिंग 2 का टाइम पीरियड 1910 से लेकर जो है 1916 तक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई थी इनके टेन्योर में। 1911 में कैपिटल चेंज, कैपिटल ट्रांसफर हुई कहां से कहां, कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल ट्रांसफर की गई, और 12 दिसंबर को ये हुई थी, 12 दिसंबर 1912। बोला गया था कब, बोला ये गया था 1911 में, लेकिन घोषणा ही पूछी जाती है 1911 में ही बोला गया था, ठीक है, हुआ बाद में था। और इसी के साथ घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन रद्द। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन रद्द जो है वो होता है 1911 में, ठीक है। और इसके टेन्योर में गदर आंदोलन बोल सकते हैं, या गदर पार्टी बनी थी, गदर आंदोलन नहीं है, लेकिन हाँ गदर पार्टी बनी थी 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, ठीक है। इनमें से किसने जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की बात है, आपको पता है, पहले बता चुकी हूँ आपको किसने की है, तो ये आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में जो है इन्होंने की थी। वेल्जली 1799, बार्लो का आपको टेन्योर पता होना चाहिए, तो ये आते हैं 1805 से लेकर 1807, ठीक है। इसमें इनके टाइम पे हुई थी वेल्लोर म्यूटिनी, वेल्लोर विद्रोह। जो लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग है ये, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात की जाए तो इनका टेन्योर है 1807 से 1813 तक है, और इनके समय में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अमृतसर की संधि हुई है राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। अमृतसर की संधि कब, 1809। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 इज, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है। तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है कब की गई थी, 1820 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और किसके द्वारा, थॉमस मुनरो ने जो है इसकी शुरुआत की थी 1820 में। मद्रास के ये गवर्नर थे उस टाइम पे। लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आने वाले पहले गवर्नर, साथ ही साथ जो है लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके टाइम पे वर्मा के साथ जो है युद्ध भी हुआ था, एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ है। हेस्टिंग्स और मिंटो के बारे में कर चुके हैं हम। एक मिनट, लॉर्ड हेस्टिंग का अगर हम टाइम पीरियड बोले, लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत करवा दिया। लॉर्ड हेस्टिंग का जो टेन्योर है वो याद रखना 1813 से लेकर 1823 तक है। लॉर्ड मिंटो का टेन्योर है, लॉर्ड मिंटो 1 का टेन्योर जो है ये है 1807 से 1813। करेक्ट कर लेना आपने, लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक गलत बोल दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस गवर्नर जनरल ने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की।
लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसने भारत में लोक निर्माण विभाग, पब्लिक जो वर्क डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना करी है? तो चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन? ज्यादातर काम जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही किए हैं। रेलवे को बिछाने का काम, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, ठीक है, और चाहे ये लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये सारे काम जो है डलहौजी के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे आपको पता है दास प्रथा का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 इज किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? आपको पता है, बता दिए मैंने पहले ही। तो किस एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773, उसके बाद 1833 में आया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया? सो राइट ऑप्शन इज चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, यही आ जाएगा सबसे, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1874। अब ये याद रखना किस किसके समय में आए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो किसके समय में आया है? तो ये आया है वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विलियम बेंटिक, तभी तो ये विलियम बेंटिक को बोला जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही बोला गया था कि वॉरेन हेस्टिंग जो है क्या बनाया जाएगा, इन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 इज ब्रिटिश राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये हम बिल्कुल डिटेल में ही कर चुके हैं कि कलकत्ता से दिल्ली जो है 1911, 12, 1920 या 1925। ठीक है, तो क्योंकि घोषणा ही हम लेते हैं, जब भी हम लेते हैं ना तो घोषणा की ही बात की जाती है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित, घोषणा कब हुई है? 1911। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली डेट, वैसे तो ये दोनों कभी भी इकट्ठा नहीं देते हैं, बट मैंने बताने के लिए किया है कि 1911 ही हम जो है मोस्टली लेते हैं। 1912 में कर दी गई या फिर कौन सी तारीख को की गई स्पेसिफिकली पूछा हो तो 1 अप्रैल 1912 को जो है ये पूरी तरह से इसे लागू कर ही दी थी। ठीक है, 1911 में घोषणा की गई है जॉर्ज पंचम के द्वारा। 1920 एंड 25 में जो है कुछ 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन है, वेल्लोर का विद्रोह, वेल्लोर म्यूटनी किसके समय में हुई है? तो ये भी आपको बता चुकी हूं मैं पहले ही। वेल्लोर म्यूटनी जो है किसके समय में? लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर सर जॉर्ज बार्लो। चारों में से ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेल्जली 1799, ये सहायक संधि से रिलेटेड है। मिंटो जो है 1807 से 1813, तो इनके टाइम पे भी कुछ नहीं है। कॉर्नवालिस तो स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन इज सर जॉर्ज बार्लो। वेल्लोर म्यूटनी 1806 में हुई है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध पूछा गया है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है हुई कब है? तो 1888, मतलब कि जब बाजीराव टू था इस समय। ठीक है, बाजीराव टू को जो है हरा दिया गया था और इसे जो है भेज दिया गया था। ठीक है, इसे पूरी तरह से हराकर भेज दिया गया था बाजीराव को। अब और इसे पेंशन वगैरह जो है वो दे दी गई थी। लेकिन ये वाली वॉर के समय कौन गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो सर जॉन शोर, सर जॉन शोर तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका टेन्योर है 1793 से 98। नेक्स्ट है लॉर्ड वेल्जली। तो लॉर्ड वेल्जली भी हमें जो है 1799। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात की जाए तो हॉर्डिंग तो नहीं, हेस्टिंग आपको पता है 1813 से 1823 तक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस देखे तो 1785 से 1793 है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेल्जली 93 से 1805।
यहाँ पे पूछा हुआ 1817 के समय कौन था, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस तरह से अगर आपको इनके टेन्योर, जो कि सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने कवर अप करवा दिया यहाँ पे, आपको सबके टेन्योर्स आपको पता है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपको मूवमेंट, एक्टिविटी या जिस भी आंदोलन के बारे में पूछा गया है वो कब हुआ है, ये डेट्स आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि वो जो टेन्योर है, जैसे कि पूछा गया था, हमने कहा कि जो 1911 में जो कि दिल्ली को ट्रांसफर किया गया, सॉरी जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी, हमें पता होना चाहिए वो 1911 है। और टेन्योर से अगर हम मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस वाइसरॉय या किस गवर्नर जनरल के समय में वो घटना हुई है। तो अगर हम याद करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, थैंक यू।